नमस्कार सभी पेंशनधारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 को लेकर बड़ी बात सामने आई है। पेंशनर्स ने की है दोस्तों मन की बात, ईपीएफओ को करो बर्खास्त। जी हां दोस्तों, यहां पर ईपीएस 95 तिलमलाई पेंशनर्स ने कहा कि ईपीएफओ के पूरे विभाग को बर्खास्त किया जाए और पेंशन सूत्र में हो संशोधन। जी हां दोस्तों, इसको लेकर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी जानकारी सामने आई है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आगे हम आपको देने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों, पेंशन धारक बोले पेंशन व्यवस्था लागू हो और टीसीएच की सिफारिशें। जी हां दोस्तों, बजट से पहले पीएम से मांग पत्र मांगा गया है। अंतरिम आहारित वेतन का 76% दोस्तों यहां पर जो है हिस्सा बतौर पेंशन के रूप में मिलना चाहिए और कर मुक्त हो ओपीएस। इसके बारे में दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए बड़ी योजना या फिर बड़ी खबर निकल कर आई है। वहीं दोस्तों अभी आई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, ओपीएस योजना को लेकर बड़ा अपडेट है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा दोस्तों यहां पर फैसला आप सभी के लिए नजर आ चुका है। वहीं दोस्तों कर्मचारियों के लिए शुभ समाचार आया है। डीए में बढ़ोतरी को लेकर इंतजार हुआ खत्म, सरकार ने जारी किया है इसके लिए बाकायदा नोटिस। तो आखिरकार सरकार ने क्या नोटिस जारी किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन पर आई आज की तमाम 4 बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। एक एक करके सारी खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। इसीलिए अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक और सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक है जो कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं या फिर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ चुकी है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन के बारे में, जिसमें तिलमलाई पेंशन धारकों ने कहा कि ईपीएफओ के पूरे विभाग को बर्खास्त किया जाना चाहिए और पेंशन सूत्र में संशोधन होना चाहिए। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों ईपीएफओ सरकार के खिलाफ चलो आंदोलन करे का नारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। पेंशन फंड में किए गए कुल योगदान के आधार पर पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए, पेंशन सूत्र में संशोधन की आवश्यकता है। ये तमाम बड़ी अपडेट आप सभी के लिए सामने आई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी आवाज उठा रहे हैं। पेंशन की रकम 1000 से 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है ताकि परिवार का खर्च उठाया जा सके। तहंगलाई के दौर में पूर्व कर्मचारी के बाहर निकल चुके हैं। इस बात को लेकर एक पेंशनर्स ने, शशि नायर ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि चलो भाई दिल्ली करें, यहाँ पर आंदोलन करें दिल्ली में। जब दोस्तों पोस्ट में विस्तार से अपना दर्द यहाँ पर बयां किया गया है। लिखा, चूंकि सरकार या ईपीएफओ हमारे अपने निवेश में संतोषजनक पेंशन देने में इच्छुक नहीं है, तो हम पीएफ की राशि आगे कटौती क्या करें। दोस्तों पीएफ सब्सक्राइबर को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वेतन से अधिक कटौती की गई सभी राशि ब्याज सहित वापस पा सकें। ईपीएफओ विभाग को बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारत में कर्मचारी खुद ही अपनी राशि अच्छे फंड मैनेजर के पास जमा कर सकती हैं। इस तरह दोस्तों यहाँ पर अन्य यूजर्स ने लिखा, क्योंकि सरकार जैसा कोई उचित संघ नहीं है, सरकार हमारी मांगों की परवाह नहीं करेगी, वे बस इसे स्थगित कर देती हैं। मेरी राय है कि हमें जिलावार से मजबूत संघ बनाना है और महीने में कम से कम एक बार एक जगह इकट्ठा होकर अपनी मांगे सांसद के माध्यम से संबंधित मंत्रालय तक रखनी है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन के सूत्र पर सवाल उठाया गया। उन्होंने लिखा कि पैरा 11(3) पर त्रिकूटपूर्ण कानून है, कम वेतन वाले कर्मचारियों को उसे पैरा में कोई लाभ नहीं होगा। ये दोस्तों ईपीएस को अमीर अत्यधिक भुगतान प्रबंधक स्वर्ण की एक कल्याण योजना में परिवर्तन करता है। मूल योजना का उद्देश्य कम वेतन वाले श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए था। पैरा 11(3) अत्यधिक भुगतान वाली ईपीएस कॉर्पस के शेयरों में हिस्से को छीनने की अनुमति देती है, जो कि पेंशन फंड में उनके कुल योगदान के अनुपात में होता है। दोस्तों उस खंड 1/9/2014 की वापसी स्वागत योग्य है, समग्र रूप से ईपीएफ सदस्य के हित में है। यदि उस खंड को बरकरार रखा जाना चाहिए तो पेंशन फंड में किए गए कुल योगदान के आधार पर पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पेंशन सूत्र में संशोधन करने की भी आवश्यकता है। दोस्तों ऐसी दोस्तों आप सभी के लिए जानकारी बड़ी निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ओल्ड पेंशन यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। बजट से पहले पीएम से मांग की गई है। अंतिम आहारित वेतन का जो है यहाँ पर 67% हिस्सा बतौर पेंशन मिले और कर मुक्त हो ओपीएस, इसके लिए बड़ी मांग उठाई गई है। जहां दोस्तों भारत पेंशनर समाज ने पेंशन व्यवस्था में केंद्रीय वेतन आयोग को सहयोग देने वाले टाटा इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी सर्विस की सिफारिशें लागू करने की मांग की। 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टाटा इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज ने यहाँ
यहाँ पर मौजूद पेंशन प्रणाली में कई तरह की गंभीर कमियों को भी उजागर किया है। केंद्र सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने की तैयारी में जुटी है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड लोगों ने अपनी मांगे सरकार तक पहुंचा दी है। सेवारत कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए मांग उठा रहे हैं, तो पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रख दी है। भारत पेंशनर समाज यानी कि बीपीएस की महासचिव एसएस महेश्वरी ने इस बाबत यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वित्त मंत्री और डीओपीटी मंत्री को पत्र भेजकर उनके समक्ष अपनी मांगे रख दी है। इसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था को बढ़ाने की मांग भी शामिल है। मौजूद समय में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम आहारित का 50% हिस्सा बतौर पेंशन मिलना है। इस हिस्से को 50% से बढ़ाकर दोस्तों 67% करने की भी मांग की गई है। साथ ही दोस्तों ओपीएस पर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए। साथ ही भारत पेंशनर समाज ने पेंशन व्यवस्था में केंद्रीय वेतन आयोग के सहयोग देने वाली टाटा इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज की सिफारिशें लागू करने की भी यहाँ पर बात कही गई है। वहीं दोस्तों अपर्याप्त पेंशन से जूझ रहे हैं रिटायर्ड लोग। जी हाँ दोस्तों, भारत पेंशन समाज की महासचिव एससी महेश्वरी ने अपने पत्र में कहा कि नीति निर्माताओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना और संबंधित वित्तीय नीतियों को संशोधन करने की दिशा में सचेत कदम उठाना अनिवार्य है। ये परिवर्तन केवल संख्या और प्रतिशत के बारे में नहीं है। इनके जरिए रिटायर्ड लोगों की गरिमा बनाए रखना, उनका आराम सुनिश्चित करना और उनकी पीढ़ी में योगदान को पहचानने के बारे में, जिसने हमारे समाज को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है, अब हम समझ आ गया है। अब जब सरकार को कई लोगों अंतरिम वर्षों में उनकी सुरक्षा और संतुष्टि को बेहतर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। बतौर एसएससी महेश्वरी आर्थिक अनिश्चित अक्षर सेवानिवृत्ति के सुनहरे वर्ष पर हावी हो जाती है और रिटायर्ड लोग अपर्याप्त पेंशन से जूझना पड़ रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर मांग की गई है। वहीं दोस्तों अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, यहां पर पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बताया यह जा रहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम भी बजट में विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी जल्द ही सरकार को अपना रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी कर्मचारियों को पता होगा कि नई कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की वापसी दिनों दिन मांग चलती रही है कि देश में कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन योजना को दोबारा से लागू कर दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे दोबारा बहाल भी कर सकती है। आप सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि सरकार कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से पहले लोगों से सुझाव लेगी। साथ ही दोस्तों रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए जाएंगे, लेकिन पेंशनर्स को चिंता है कि बदलाव में उनकी पेंशन योजना में फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर रिपोर्ट किसी चीज की बदलाव की जरूरत होगी तो राजकोषीय असर को देखते हुए बदलाव किया जाएगा। और आपको बता दें कि बाद में लोगों को सुझाव दिए जाएंगे। लोगों की चिंता दूर करने के लिए पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल में एक कमेटी का गठन किया गया था। जैसा कि केंद्र सरकार वर्ष 2004 में कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया था। तो आपको बता दें एनपीएस का मतलब होता है, एनपीएस का मतलब है पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसके माध्यम से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस से लागू किया गया था। लेकिन सरकार द्वारा वर्ष 2023 में फिर से शुरू कर दिया गया है। लेकिन पिछले साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में एक बार फिर से इस स्कीम को लागू किया गया था। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी की 50% राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। ये योजना को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना में सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, इसीलिए हम लागू नहीं कर रहे हैं। और इसी को लेकर दोस्तों लगातार कर्मचारी पेंशन धारक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि ओपीएस लागू किया जाना चाहिए।